हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 11। इससे पहले 10 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये जो 10 वीडियो टेस्ट सीरीज 1 to 10 है, इसमें हम लोग प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत ये दोनों से एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 में 1000 हुए, तो 1000 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत, यानी कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से आज का ये वीडियो जो है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टेस्ट सीरीज 11 का, वो आधुनिक भारत के इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा जो था वो 1498 में कालीकट आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498। और इस यात्रा में वास्को डी गामा को एक भारतीय व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसने सहयोग किया था, और कालीकट के तत्कालीन शासक जमेरीन जो था वो वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कब वायसराय बना था? 1505 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। देखिए, अगर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय पूछेगा तब आपका आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा, लेकिन अगर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तब आपका होगा अल्बुकर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो टेन्योर था वो था 1509 से लेकर 1515 तक, और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगाली जो है वो 1503 में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। आगे कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रमुखतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे। तो सबसे पहले किन्होंने किया था? पुर्तगालियों ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। आप लोगों को याद होगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था वो 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली जो है वो हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन थी। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो स्थापित किया गया फैक्ट्री था वो था हुगली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों से एक याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी तट की अगर बात कीजिएगा तो दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी जिसका नाम था असंथो में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नक। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि मद्रास का संस्थापक कौन था, तब मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे। और अगर नई दिल्ली का पूछ दे तब नई दिल्ली का था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर डच होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रिटेन रहता तो आपका आंसर ब्रिटेन ही हो जाता, ठीक है, क्योंकि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी कंपनी है वो 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डच है, लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रिटेन रहेगा तो ब्रिटेन भी आंसर होगा।
आगे कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन 1599 1600 की ये बात है। और उस समय कौन थे? अकबर था, क्योंकि अकबर का टेन्योर था 1526 से लेकर 1605। फिर इसके बाद आता है जहांगीर, जो कि 1605 से लेकर 1627 तक। आगे कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो किसके काल में? ये जहांगीर के काल में आता है, क्योंकि जहांगीर का जो काल है वो कब से कब 1605 से लेकर 1627 तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित करता है। और फिर इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना जो है वो अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना होता है। आगे कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अस्थायी रूप से कहाँ? सूरत में। इससे पहले अस्थायी कारखाना कहाँ? 1611 में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वली के स्थान पर हराया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था स्वली के स्थान पर? ये हराया था थॉमस बेस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना जो है वो अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1613 में। फिर इसके बाद डच किए थे 1616 में, ठीक है, सूरत में। और फिर उसके बाद फ्रांसीसी किया था सूरत में 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ मिला था? सूरत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। आप लोग पढ़े होंगे कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जो है वो बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और चार्ल्स द्वितीय को विवाह में बम्बई जो है वो दहेज के रूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। देखिए, जो बम्बई का अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, वो जो था वो 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था और मक्का जाने वाले जो हज यात्रियों थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया था। और इसी के कारण औरंगजेब जो था वो भारत से उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध जो है वो किन किन के मध्य जो है वो लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो वो जो था वो 1746 से लेकर 1748 तक था। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था उसी का विस्तार था। और फिर ये एक्सला सैपल की संधि से यह खत्म हो जाता है। क्लियर है? दूसरा फिर होता है कर्नाटक युद्ध जो कि पांडिचेरी की संधि से, और तीसरा जो होता है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये किया था डुप्ले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले ने। डुप्ले से एक चीज़ और याद रखिएगा, डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है वो निम्न स्थान में से कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था, और कब? 1668 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है वो कॉलबर्ट को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉलबर्ट। ये था कौन कॉलबर्ट? ये जो लुई 14वां था उसका मंत्री था कॉलबर्ट, और इसी के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आगे कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना जो है वो डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसूरा कारखाना जो है वो डचों ने स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो क्षेत्र था बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार।
आगे कह रहा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था 1498 में आए थे पुर्तगाली, फिर 1605 में आया डच, 1608 में अंग्रेज, फिर 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो यह था पलासी का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 1757, 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो सिराजुद्दौला था वो लॉर्ड क्लाइव में, अभी हम लोगों ने देखा पलासी के युद्ध में। और क्यों हारने का इसका था कि मीर जाफर जो है वो इसके साथ धोखाधड़ी कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो है वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। और इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है वो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रॉबर्ट क्लाइव का जो टेन्योर था वो 1757 से लेकर 1760 तक था। फिर उसके बाद ये 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। आगे कह रहा है कि पलासी का युद्ध मैदान जो है वो कहाँ स्थित है? तो पलासी का युद्ध मैदान जो है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आगे कह रहा है पलासी का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1757 को। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखिए बंगाल की राजधानी का क्रम क्या है। बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद और फिर मुंगेर। यहाँ आपसे पूछ रहा है मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? पहले तो ये याद रखिए ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया। ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था मुर्शिद कुली खान, और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया मीर कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वो कौन था? वो था बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में। और इस युद्ध के परिणाम ने यह मुहर लगा दिया था कि भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाली कोई दूसरा शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध के समय यानी कि 1764 के समय, तो 1764 के समय कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में ही 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो वो माना जाता है बक्सर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने, और उस मुगल सम्राट का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो किस गवर्नर के कार्यकाल में? ये लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के ही शासनकाल में। कब? क्योंकि देखिए दिया गया था कब? 1765 में। 1765 में किसका था? रॉबर्ट क्लाइव का ही था। अभी हम लोगों ने देखा था ये 1757 से लेकर 1760 तक रहता है, और फिर 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। आगे कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो अभी हम लोगों ने देखा था 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मुर्शिदाबाद का उपदीवान। और अगर पूछ दे बिहार के लिए किसको बनाया था, तो बिहार के लिए बनाया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे?
तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी जनजाति के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खासी। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है वो मराठों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठों। आगे कह रहा है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा रणजीत सिंह का राज्य जो है वो 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। और रणजीत सिंह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि भी हुई थी। आगे कह रहा है रणजीत सिंह जो है वो किस मिसल से संबंधित है? तो रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 को सुकर चाकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकर चाकिया। आगे कह रहा है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। आगे कह रहा है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो देखिए रणजीत सिंह जो है वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा। शाह शुजा जो था वो काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो है वो भेंट किया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों के लोगों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन जो है वो महाराजा रणजीत सिंह का ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे बी, खड़क सिंह। फिर हाँ, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी ही पूछ रहा है। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जब देखिए होता क्या है कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनका जो पुत्र था खड़क सिंह वही सिंहासन पर बैठता है। तो उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़क सिंह। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर आयरकूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकूट। हैदर अली से याद रखिएगा, हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। आगे कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान जो है वो श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो वो था टीपू सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। आगे कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो ये हराया था पोलीलूर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ कब था? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था 1792 में। और इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कौन था? तो अंग्रेजों की ओर से था कॉर्नवालिस। तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट कह रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे। तो टीपू सुल्तान जो है वो चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो ये सरगना में करवाया था। सरगना है कहाँ? ये मेरठ के आस पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगना में। आगे है गवर्नर जनरल और वायसराय। कह रहा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा इसका आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा इसका आंसर, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो बारन हेस्टिंगस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बारन हेस्टिंगस। बारन हेस्टिंगस का टेन्योर था 1784 से लेकर 1785 तक और यह जो था वो भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत समाप्त जो है वो बारन हेस्टिंगस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ड्यूल गवर्नमेंट शुरू किसने किया था? तो ड्यूल गवर्नमेंट 1765 में क्लाइव के समय शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा जो है वो बारन हेस्टिंगस पर चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बारन हेस्टिंगस। बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया गया था और 1795 में इसे आरोपों से फिर मुक्त भी कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। क्लियर है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का भी जनक माना जाता है और 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्ध बद्ध सिविल सेवा यानी कॉन्टिनेंटल सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया। तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो कहाँ स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु इसका हुआ था 5 अक्टूबर 1805 को और इसका जो कब्र है वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। तो बसीन की संधि पर हुआ था अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय कौन था। ये अंतिम पेशवा था और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आगे कह रहा है कि लॉर्ड बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो सहायक संधि जो है वो लॉर्ड बेलेस्ली के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो पहला शासक था अवध का नवाब। आप लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है हैदराबाद का निजाम आंसर होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर जो होगा वो होगा अवध का नवाब। देखिए, प्रथम सहायक संधि जो है वो 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था और अवध में एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार कर लिया था। लेकिन अगर प्रश्न में बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज के बारे में पूछता है, तब आपका आंसर हैदराबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकरों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर ने। आगे कह रहा है कि औंग शासनकाल में हुआ था वो है। औंग नेपाल युद्ध कब। 1814, 1816, 1814, 1816। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल कब। 1813 से लेकर 1823। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ही जो था वो मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को मिला लिया था। तो किसने मिलाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टेन्योर था 1828 से लेकर 1835 और ये 1835 में ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करता है और यह जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। आगे कह रहा है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी। तो सती प्रथा पर पाबंदी जो है वो विलियम बेंटिक ने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक। आपने पढ़ा ही होगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक जो है वो 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है। तो वो है कैप्टन स्लीमैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो कर्नल स्लीमैन की ही सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। आगे कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय है जो लॉर्ड एलनबैरो के समय हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबैरो के समय। और सिंध विजय के विषय में जो नेपियर थे उनका कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। तो अवध का विलय हुआ था कुशासन के आरोप से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। तो किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित किया था, डलहौजी ने। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक, 1848 से लेकर 1856 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक जो है वो हटा दिया गया था। तो अवध का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय अवध का नवाब कौन था। तो उस समय अवध का नवाब जो था वो बाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था
रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो उसका नाम था जेम्स आउटरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी को। और कब? 1853 में। और कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है वो किन नगरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में बम्बई से थाने। और कौन? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी जो है उसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से लेकर थाने के मध्य शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो है वो डफरीन के समय हुआ था, लॉर्ड डफरीन के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डफरीन का समय जो था वो 1884 से लेकर 1888 तक था। देखिए लॉर्ड डफरीन की अगर बात कीजिएगा तो 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम रूप से प्रमुख विस्तार था। और इस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरीन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरीन। आगे कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम जो है वो लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल था 1856 से लेकर 1862 और यह जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो ये याद रखिएगा कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। और किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड केनिंग ने, क्योंकि उस समय यही था ही 1858 में। अभी हम लोग देखे ही थे कि 1856 से 62 तक इसका टेन्योर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जो है वो भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड केनिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो इसको पुनः स्थापित कब किया गया था? 1858 की समाग्रह की घोषणा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा महारानी विक्टोरिया को भारत के समाग्रह नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्रह जो है वो 1877 में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में दास प्रथा को समाप्त जो है वो लॉर्ड एलन बैरो के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलन बैरो के समय 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और कब? 1793 में। वहीं अस्थाई बंदोबस्त में होता क्या था? इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% जो है वो कंपनी को और लगभग 10% जो है वो अपने पास रखना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो निष्क्रियता के साथ नीति के साथ जुड़ा हुआ जॉन लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन अगर आपसे यही पूछ ले कि भारत में नियमित जनगणना सबसे पहले कब हुआ था, तब वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। आगे कह रहा है कि वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो करवाया था 1872 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पे थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी? ये कर दिया गया था लॉर्ड मेयो का ही। और याद रखिएगा लॉर्ड मेयो जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या जो है वो उसके कार्यकाल में की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड मेयो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड लिटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। और इसका टेन्योर था 1876 से लेकर 1880 तक।
लॉर्ड लिटन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि याद रखिएगा, इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था और साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय जो है वो सबसे दीर्घ काल तक रहा। तो यहाँ रहा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टेन्योर कब 1899 से लेकर 1905 तक, और यानी कि 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे उन्होंने रिपन को भारत का उदारक की संज्ञा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन का टेन्योर था 1880 से लेकर 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो ये जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो यह जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब तक था, 1899 से लेकर 1905 तक। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया गया था, और साथ ही साथ 1899 में कर्जन ने ही भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा भी घोषित कर दिया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो है वो इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।